मैम 32 साल बाद पंचायती राज का चुनाव हुआ और आप जिला परिषद अध्यक्ष बने गिरिडीह। क्या क्या काम उस समय हुआ, क्योंकि जो 32 साल का जो गैप था, बहुत व्यवस्था चरमराया हुआ था, आपने उसको कैसे संभाला, क्या क्या काम आपने उस कार्यकाल में किया? दूसरा जो टेन्योर है, इसमें सबसे बड़ा जो काम अभी आप लोग के देख रेख में चल रहा है, नल जल योजना चल रहा है, जैसा आपने बताया। क्या कहीं ना कहीं इसमें कुछ कुछ समस्या आ रही है, तो आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती है जो कुछ आगे बढ़ना चाहती है, जो अपने घरेलू कामों से निकल कर या उसको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है, या अपना और किसी क्षेत्र में नाम करना चाहती है? उनको एक महिला के तौर पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जी। नवंबर दिसंबर में। अगर आपको गांडे से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो क्या क्या काम या जो आप करेंगे, या जो समस्या है उसका निदान करेंगे? नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। पंचायती राज, जब ये शब्द आप सुनते हैं तो गांव की सरकार, क्या आपको अनुभूति होती है, उसकी कल्पना करते हैं? पूरे जो गांव की सरकार है वो चलती है, उनके जो अध्यक्ष होते हैं, जिला परिषद अध्यक्ष, हर जिले में एक अध्यक्ष होता है। इस पॉडकास्ट में हमारा जो सेशन है, इसमें हम आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलाएंगे। जब झारखंड में 2010 में चुनाव होता है पंचायती राज का, पंचायत का, उससे पहले काफ़ी समय से पंचायत का चुनाव नहीं होता है। वो यहाँ से जिला अध्यक्ष परिषद की अध्यक्ष बनती है और बहुत अच्छे से पूरा शासन चलाती है। बहुत कटाक्ष हुआ था उन पर, कई सारे बातें उठी थी। उन सारे बातों को समेटते हुए इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मैम से। तो हमारे चैनल में आज स्वागत कीजिए जिला परिषद अध्यक्ष गिरिडीह मुनिया देवी जी का। स्वागत है मैम हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद। आपका चैनल पे बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी मैम, सवाल का शुरुआत हम वहीं से करेंगे। जब आप 2010 में चुनाव हुआ, 2011 फरवरी में आप जिला अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष बनते हैं। जी। लोगों ने बहुत कटाक्ष किया, ये भी कहा महिला है, सीट आरक्षित थी लेकिन लोगों ने कहा कि महिला है, नहीं हो पाएगा, एक घरेलू महिला है, राजनीति की समझ नहीं है। कैसा दौर था वो? उस समय में जो 32 वर्षों के बाद जो पंचायती राज का जो चुनाव हुआ, जी। इस सरकार को लगा कि जो गांव देहात में जो अधूरा काम है, जो छोटा-मोटा काम है, जो नहीं हो पाता था, जी। तो इनको लगा कि पंचायती राज चुनाव होने से त्रिस्तरीय का चुनाव था। जी। तो त्रिस्तरीय से चुनाव होने के बावजूद जो छोटा-छोटा काम जो देहात में जो नहीं हुआ था, वो मतलब उनका पहल रहा था कि चुनाव कराने से हम्म। कि गाँव देहात में छोटा-छोटा काम वो धरातल पर उतरेगा। तो इनका उद्देश्य था वही। जब उस समय का दौर था, लोग सीधे तौर पर कटाक्ष करते थे कि आप घरेलू महिला हैं, आपसे कार्यकाल हो सकता है संभले नहीं संभले, बहुत तरह का कार्यकाल प्रारंभ होने से आरोप पहले लगा दिया गया। आपको क्या लगता है, आप उस कार्यकाल को कैसे संभाली? इस घरेलू महिला होने के नाते जी। जो सरकार का निर्देश था, सरकार का पहल था जी। कि घरेलू महिला होने के बावजूद आरक्षण इसको मिल रहा है। तो हम्म। आरक्षण का मैंने ने उसको चुनाव में आने को काम किए हैं और जनता जनार्दन ने हम जी। पर निष्ठा विश्वास रख करके हमने वोट किया और बहुत बाधाएं से आने के बावजूद अच्छे से सशक्त महिला को काम करने को मौका मिला है। तो अच्छे से मैंने 2010 से लेकर के 16 तक कमान को संभाले हैं जी। और अच्छे से जो काम करने की जो परिणाम हमको मिला है, एक जी। महिला होने के नाते से अच्छे से जो काम हम किए हैं अपना गिरिडीह जिला के नाम रोशन करने के बावजूद, जी। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हमको पुरस्कृत मतलब किया गया था। जी। मैम 32 साल बाद पंचायती राज का चुनाव हुआ और आप जिला परिषद अध्यक्ष बने गिरिडीह। क्या क्या काम उस समय हुआ, क्योंकि जो 32 साल का जो गैप था, बहुत व्यवस्था चरमराया हुआ था, आपने उसको कैसे संभाला, क्या क्या काम आपने उस कार्यकाल में किया? 32 साल के बाद जब चुनाव हुए, जी। तो कहीं पंचायत में कहीं पंचायत भवन का जी। बैठने का, मुखिया सरपंच का कहीं बैठने का व्यवस्था नहीं था। तो मैंने पंचायती राज चुनाव होने के बावजूद तुरंत सबसे पहले जो पंचायत में जो पंचायत भवन जिसको कहा जाता है, सबसे पहले पंचायत भवन बना मेरे कार्यकाल में। जी। और वहाँ मुखिया सरपंच को, आम जनता को बैठने का सबसे पहले अस्थाई मिला। तो अस्थाई से बैठने के बावजूद
बहुत सारा काम भी निकलता था, हम्म। पब्लिक आके बैठता था, अपना दुख सुख, मुखिया है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, सब वहाँ बैठ करके अपना दुख सुख बतियाते थे, अपना योजना तैयार करते थे। तो पंचायती राज चुनाव होने से एक ये फायदा मिला। बाकी छोटा छोटा योजना जो कहीं पुल पुलिया है, कहीं पीसीसी है, जी। कहीं चापा नल है, तो पंचायती राज चुनाव होने के बाद ये सब काम होने में, धरातल पर उतरने को, देहात क्षेत्र में मिलने को, देखने को मिला है। और अभी भी हमको लगता है ये तीसरा बार जो चुनाव हुई है, जी। तो तीसरा बार चुनाव होने के कारण, पंचायती चुनाव होने के बहुत लोगों को फायदा मिल रहा है। अभी हम देख सकते हैं जल नल योजना के तहत जी। जो भी सभी ग्रामीण में जो पानी के लिए लोगों तरसता था, जी। तो ये जल नल के माध्यम से सबके घर जी। जल भी पहुंच रहा है। तो बहुत बहुत उपलब्धियां रहा है, पंचायती को चुनाव होने के बाद ये सब काम हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सरकार को कि इन्होंने जी। पंचायती राज चुनाव करा करके इतने बड़ी सोच रखे हैं कि घर घर शौचालय हो, घर घर आपका आवास हो। जी। योजना मतलब बहुत तरह का पंचायती चुनाव होने के बाद छोटा छोटा योजना आ रहा है। जी। जब पंचायती चुनाव हुआ, गांव की सरकार बनी, तो सरकार को भी सुविधा हुआ जिससे आम लोगों तक ये योजना पहुंच पा रही है। दूसरा जो टेन्योर है, इसमें सबसे बड़ा जो काम अभी आप लोग के देख रेख में चल रहा है, नल जल योजना चल रहा है, जैसा आपने बताया। क्या कहीं ना कहीं इसमें कुछ कुछ समस्या आ रही है, तो आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? तो अब बात कर रहे हैं जल नल योजना का। जी। तो जल नल योजना के तहत हमारे क्षेत्र में, हमारे गिरिडीह जिला में जी। कहीं भी उतना, जैसे कहीं ड्राई बोरिंग हो गया, कहीं उतना अच्छा से काम नहीं हो रहा है, तो इसका कहीं न कहीं आपको ठेकेदार पड़ जाता है। तो ठेकेदार यहाँ का बाहर का ठेकेदार लिया है, कहीं न कहीं इनको मनमानी के ढंग से कहीं कहीं जहाँ तहाँ कर देता है। और करने के बाद इसको कहीं बोलता है कि पानी नहीं आ रहा है, कहीं मतलब हम लोग का फंड नहीं मिला है, कहीं पाइप नहीं मिला है, तो इसके वजह से लोग नहीं करना चाह रहे। लेकिन फिर भी हम लोग हता प्रयास, जिला परिषद होने के नाते से जी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पीएचडी को मतलब लिख रहे हैं, लिखने के बाद भी इन लोग भी जांच में जा रहे हैं, और जांच में जाने के बाद कहीं न कहीं जी। धरातल पर काम उतर रहा है। जी। अब मुनिया देवी गिरिडीह के लिए एक बड़ा नाम है। जब उपचुनाव होने वाला था गांडे में, तो मुनिया देवी का नाम भी आ रहा था भाजपा से प्रत्याशी के लिए, लेकिन आपको वहां से टिकट नहीं मिला। गांडे विधानसभा में क्या क्या समस्या आपको समझ आती है? गांडे विधानसभा में हमको एक जहाँ तक लगता है कि हमारे पूरे गिरिडीह जिला से जी। ये गांडे विधानसभा इतना एक पिछड़ा हुआ प्रखंड देखने में मिलता है, देखने में रहता है कि इधर भी बहुत उतना विकास का धारा उतना नहीं उधर हुआ है। जी मैम, गांडे विधानसभा में अगर हम एक एक करके बात करें, तो स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या समस्या है? आप तो लगातार फील्ड में रहती है, जनता से मिलती है। गांडे विधानसभा में स्वास्थ्य का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ का जो बीमार लोग हो जाते हैं, जी। इनको गिरिडीह सेवा से, गिरिडीह जहाँ तो धनबाद, जी। तो अगल बगल में हमारे गांडे प्रखंड में स्वास्थ्य एक बढ़िया से हो जाता, तो यहाँ का लोगों का आने में सुविधा ही होती और लोगों को जान बचने में सुविधा होता। इसका क्या होता है कि गिरिडीह अंत तो धनबाद, तो इसमें बहुत कठिनाई होती है। किसी तरह की दुर्घटना होती किसी है तरह तो दुर्घटना आमतौर पर या धनबाद रेफर कर दिया जाता है, जी। और या तो गिरिडीह रेफर कर दिया जाता तो है। यहाँ हॉस्पिटल है ही नहीं। गांडे प्रखंड में आप देख सकते हैं कि वहाँ शिक्षा के स्वास्थ्य के मामले में, जैसे किसी को ड्राइवरी केस है तो इसको गिरिडीह आना पड़ता है। जी। जी। तो ऐसा एक व्यवस्था यहाँ किया जाए गांडे प्रखंड में, जी। तब कि यहाँ का लोगों को, जो हमारे अगल बगल का लोगों को जो है, उनको सुविधा हो और लोगों को लाभ मिले। तो पंचायती राज को सोचना है, पंचायती राज को करना है कि इस तरह से लोगों को जब सुविधा मिलेगी तो अपने आप में मतलब इसका जो अथी होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा समस्या है, वो पूरा क्षेत्र घना है, और वहाँ के बच्चे हो या बच्चियाँ, उनको कॉलेज के लिए गिरिडीह आना पड़ता है अमूमन, या तो कुछ चाहे तो वो धनबाद एरिया में रहते हैं। शिक्षा, हाँ, शिक्षा कितना बड़ा समस्या है? शिक्षा के बारे में बताइएगा तो सबसे गांडे विधानसभा जो है उधर देखने को मिलता है कि सबसे अभी कमजोरी दिखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ नए स्कूल के न होने के कारण यहाँ बच्चे जो है नहीं शिक्षा अपना ग्रहण कर पाते हैं। शिक्षा ग्रहण करना होता है तो हाई स्कूल एगो आपका बुदुडी में है, एक ठो गांडे में है, इतना दूर का एरिया अगल बगल में। तो बढ़िया से शिक्षा का व्यवस्था हो जाता तो यहाँ का हमारे बच्चियों और बच्चों
दोनों मतलब शिक्षा को ग्रहण अच्छे से कर सकते थे। लेकिन नहीं होने के कारण इनको कहीं बाहर जिसका सुविधा नहीं है तो नहीं कर पाते हैं। जी। आपका गांधी विधानसभा में पॉलिटेक्निक कॉलेज मतलब ये चालू हुआ है, बना है, लेकिन व्यवस्था नहीं होने के कारण जी। वो चालू नहीं हो पा रहा है। तो इसी चलते से हमारे बच्चों और बच्चियों को शिक्षा ग्रहण करने में बहुत कठिनाई हो रही है। जी। और तीसरा मैम अगर बात करें तो जो गांडे क्षेत्र है वो कृषि के लिए जाना जाता है। जी। लेकिन कृषि के लिए अगर आप वहाँ से मिलते हैं वहाँ के किसानों से तो वो आपको क्या क्या अपनी समस्या गिनवाते हैं? वहाँ कृषि क्षेत्र का एक जो है सभी गिरिडीह जिला में गांडे प्रखंड में वो जाना जाता है कि कृषि का क्षेत्र है। आलू हो, आलू के लिए जी। चाहे सब्जी के लिए, हरा सब्जी के लिए हो, देखते हैं मंडी में पूरा गांडे विधानसभा का सब्जी जो भरा हुआ रहता है। जी जी। लेकिन जब क्षेत्र में हम जाते हैं तो एक ही समस्या इन लोग दर्शाता है कि हम लोग का सिंचाई का बढ़िया व्यवस्था होता तो हम लोग और सिंचाई में आगे की ओर लेके जाते हैं हम लोग। लेकिन जी सिंचाई न होने के कारण हम लोग अधूरे रह जाता है। तो सबसे पहले में सिंचाई का व्यवस्था हो, जी लोगों ने कहीं तो अपना व्यवस्था से सिंचाई करके जो सब्जी जो उगाते हैं, जी। तो सब्जी उगाने के बाद सब्जी उगाने में बहुत मेहनत लगती है। जैसे अब टमाटर हो गया, हम्म। खीरा ककड़ी हो गया, हरा सब्जी हो गया, जी आलू हो गया, प्याज हो गया, जी। तो इन लोग जो रखने का व्यवस्था नहीं है। तो इन लोग का मांग हमेशा रहता है कि एक कोल्ड स्टोर हो जाता, जी। तो जो हम लोग का सब्जी जो खराब हो जाती है, हम्म। जो हम लोग जैसे उपजाते हैं वैसे नहीं बेच पाते हैं, तो सब्जी हम लोग का बाद में बेकार हो जाता है। तो इन लोग का हमेशा एक मांग रहता है कि एक कोल्ड स्टोर हो जाता है यहाँ के प्रखंड में, जी तो जो हमारी सब्जी जो बर्बाद हो रही है वो सब्जियां हम बचा करके आगे हम बेच के अपना बच्चों लोग को शिक्षा ग्रहण करा सकते हैं, बच्चों लोग का बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं, बच्चों लोग को कहीं हम बढ़िया स्कूल में जी। बाहर आर्थिक पढ़ाने के लिए हम मजबूती भेज हुई। सकते हैं। जी तो हमेशा इन लोग का किसान वर्ग का जो है लोग हैं, हमेशा इन लोग का मांग रहता है। जब भी इधर हम क्षेत्र में घूमने जाते हैं तो इन लोग का हमेशा मांग रहता है, और फिर भी हम अपना स्तर से पहल करते हैं जी। कि ये सब हो जाने के बाद हम भी सरकार से मांग करते हैं कि ये सब हो जाने के बाद जो सरकार जो मेहनत किसान जो मेहनत करती है, तो मेहनत करने के बाद उसका सफल होना चाहिए। जी। तो पूरे गिरिडीह जिला घूमते रहती हूँ, और घूमने के बाद पता चलता है कि पूरे गिरिडीह जिला में शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, कृषि के मामले में हो, कोई भी मतलब मामले में इस तरह से कमियां दिखने को मिलता है। और जगह जगह पर समय समय पर हम इस बात को पहल करते हैं और पहल करते रहेंगे। मैम आप एक महिला के तौर पर जैसा कि पहले जब पॉडकास्ट हमने शुरू किया था कि आप एक घरेलू महिला थी और आप अभी यहाँ व्यवस्था में हैं, आप पूरा जिला देख रही हैं। उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती है जो कुछ आगे बढ़ना चाहती है, जो अपने घरेलू कामों से निकलकर या उसको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है या अपना और किसी क्षेत्र में नाम करना चाहती है, उनको एक महिला के तौर पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं एक महिला के संदेश यही देना चाहती हूँ जी कि महिला की तरफ से कोई सरकार तरफ से कोई व्यवस्था हो, जी जो हमारे महिला घर में बैठे हुए अपना घर का काम करते हुए अपना बच्चों पति को संभालते हुए जी कोई रोजगार इनको बढ़िया मिल जाए। तो आज भी हमारे महिला बहनों लोग तैयार हैं काम करने के लिए। अभी देख रहे हैं JSLPS तरफ से जी बहुत हमारे दीदी लोग आगे आ चुकी हैं। तो इन लोग इस तरह से व्यवस्था कहीं बढ़िया व्यवस्था हो जाए, सरकारी तरफ से हो जाए, तो इन लोग का बैठने का जगह हो जाए, तो हमारे महिलाएं बहनें इसमें आगे आ सकती हैं। सभी हमारे महिला बहनें जब हम क्षेत्र में घूमते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, जी तो एक ही लोग रिक्वेस्ट रहता है कि दीदी हम लोग जो कुछ काम दीजिए, हम लोग कुछ लिए काम लाइए कि हम लोग काम करने में सक्षम है। घर बच्चा संभालते हुए जी कुछ हम लोग क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, अपना रोजगार बढ़ाना चाहते हैं। तो यही संदेश हम सरकार से मांग भी करते हैं कि इस हमारे महिला बहनों के लिए, दीदियों के लिए कुछ ऐसा रोजगार दे कि इन्होंने जैसे सिलाई मशीन हो गया, जी साबुन सरफ बनाने का है, अगरबत्ती बनाने का है, बहुत सारा संस्था सरकार द्वारा निकलता है। तो हमारे महिला बहनों करने में सक्षम है और वो आगे करके दिखाती है। अभी JSLPS में हमारे गिरिडीह जिला में लगता है नंबर 1 चल रही, लेकिन फिर भी जो कमियां हैं हम लोग इसमें पहल बहुत करते हैं हमारी दीदियों के लिए आगे आने के लिए। तो मैं संदेश देना चाहती हूँ कि आगे आए और हमारे महिला बहनों कमर कसे, जी और जो हम लोग का 50% का जो आरक्षण जो मिला है जी। उसमें भागीदारी बने। अभी जो 2 साल का टेन्योर ये आपका पूरा हुआ है 22 से लेकर 24 तक में,
इस कार्यकाल में अभी तक आपने क्या क्या काम किया है? हम लोग का 2 साल पूरा होने के बाद जी। हम लोग पिछले साल ने जी। सभी जिला परिषद सदस्य एक एक को तालाब करवाए हैं। जी। तालाब कराने के बाद ये जितने भी हमारे पंचायत भवन जी जितने जहाँ कहीं कहीं छूट गया था उसका भी टेंडर हो गया है। हमको तो ये 1 सप्ताह में इसको काम शुरू होने वाले हैं। जी। और जितने भी पंचायत भवन था छोटा छोटा योजना भी है, कहीं पीसीसी है, कहीं गार्डवाल है, कहीं पुलिया है। ये सब मतलब टेंडर हो चुका है। कुछ दिन के बाद काम शुरू होने वाला है। 2 साल के अंदर ही जो जो आपका 2 साल में 2 साल ये पूरा कार्यकाल में जो रहा है। जी 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जी नवंबर दिसंबर में। अगर आपको गांडे से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो क्या क्या काम या जो आप करेंगे या जो समस्या है उसका निदान करेंगे? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, जी। इसमें काम भी करती हूँ। और जो समस्या क्षेत्र में घूमने के बाद जी। जो देखने को मिलता है, जो हमसे हल हो पाता है, अभी भी हम हल करते रहते हैं। अब जब पार्टी का लगता है कि नहीं चुनाव में खरे उतरेगी और चुनाव में आना चाह रही है, तो पार्टी का जो निर्देश रहेगा, पार्टी का सहयोग रहेगा, तो जरूर से खरा उतरने को मैं प्रयास करूँगी। और गांधी विधानसभा के जो जहाँ तक रहा दुख में सुख में जाने आने का, जहाँ लोगों को चाहत होती है, जहाँ लोगों को बुलाहट होती है, वहाँ हम प्रयास करते हैं कि पहुँचते हैं। और पहुँच के जाने के बाद इसका दुख सुख को हम ग्रहण करते हैं और जहाँ तक ले होता है हम उसको सफल करने में कामयाब रहते हैं। जी। तो आज हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट थी मुनिया देवी जी, गिरिडीह जिला परिषद अध्यक्ष। काफ़ी सारी बातें हुई इस पॉडकास्ट में, उनका कार्यकाल क्या रहा, उनमें क्या क्या काम हुआ और आने वाला उनका विजन क्या है, क्या क्या काम होगा। तो इसी तरह मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जोहार झारखंड।